समझेंगे। सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर एक नया मॉडल को ऐड किया गया है, मॉडल नहीं बोलूंगा, नया एक फीचर को ऐड किया गया है, जिसमें जैसे क्या होता है ना, कई कई जो एंड्रॉइड 15 वर्जन वाले फोन है जो अनलॉक नहीं हो पाते हैं, उनको भी इसमें अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे अनलॉक नहीं हो पा रहा है, एफआरपी डन दिखा दिया लेकिन रीसेट नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, रीसेट एफआरपी 2025, और तब जाके फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका एफआरपी हट जाएगा। डाटा एनेबलिंग में आपका बूट नहीं हो पा रहा था फोन, उस कंडीशन में V6 प्रोटोकॉल के अंदर में आपका उसको भी फिक्स किया गया है। और सारे फंक्शनों को कैसे कैसे यूज करना है, एक एक चीज डिटेल में हमने अपने वीडियो में बता रखा है। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर UMT की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है जो कि आया है MTK का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो कि अपडेट अभी आया हुआ नहीं था, बीटा वर्जन में चल रहा था, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बता दिया था। लेकिन जब प्रॉपर अपडेट आया है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों को नया ऐड किया है, यानी कि बीटा वर्जन से भी ज्यादा मॉडल इसमें एडेड है और नया फीचर इसके अंदर ऐड किया गया है। तो पूरा डिटेल में इस अपडेट को समझेंगे। सबसे पहली बात ये है कि ये जो अपडेट आया है ये है अल्टीमेट MTK वर्जन 2.3 का, और इसके अंदर आपको ओप्पो, मोटरोला, Xiaomi और Vivo, ये सारे फोन आपको एडेड है। तो इनमें कौन कौन सा मॉडल ऐड है, क्या क्या फीचर इसमें चेंज किया गया है, ये सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर एक नया मॉडल को ऐड किया गया है, मॉडल नहीं बोलूंगा, नया एक फीचर को ऐड किया गया है, जिसमें जैसे क्या होता है ना, कई कई जो एंड्रॉइड 15 वर्जन वाले फोन है जो अनलॉक नहीं हो पाते हैं, उनको भी इसमें अनलॉक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देख सकते हैं वीडियो तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन मात्र 13% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी अभी भी 86% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो बस आपको एक क्लिक करना है, कोई नुकसान नहीं है, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम GSM फोरम की साइट पे चलेंगे तो ये अपडेट आया है कल को शाम को लगभग 9:30 बजे के आसपास, और ये आपका अपडेट आप सामने देख सकते हैं। इसको आप डिटेल में ओपन कर लेते हैं। तो डिटेल में जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे टूल को भी ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एग्री कर लेता हूँ, यहाँ पे भी आपको ये सारे मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको समझाऊंगा तो आपको इजी टू वे में समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट एफआरपी 2025 का एक ऑप्शन नया ऐड किया गया है, इसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मॉडल देखेंगे यहाँ पे व्हाट्स न्यू के अंदर में एडेड सपोर्टेड वीवो के जो भी 2024 V4 मॉडल जो ऐड किया गया है, जिसमें कि CPU ऐड है ये सारे के सारे, जिसके बारे में कई सारे टूलों में हमने जिक्र कर दिया है, तो ये आपको पता होगा। इसके अलावा मॉडल की बात करें तो वीवो के आप देख सकते हैं S1 से लेकर के Y से लेकर के और यहाँ पे नीचे Y27 तक के और भी कई सारे मॉडल ऐड है जो कि CPU से रिलेटेड होंगे, तो आपके काम करेंगे, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट आप ट्राई करके देख लीजिएगा। इसके अलावा ओप्पो में 2025 का जो एंड्रॉइड 15 वर्जन पे बेस्ड है, जो कि MT 6877 है, वो भी ओप्पो V4 में काम करने वाला है। ओप्पो V4 पहले से है, उसी में इन्होंने ऐड कर दिया है, मतलब उसको एक तरह से इम्प्रूव कर दिया है। इसके अलावा ओप्पो के कुछ नए मॉडल का ऐड किया गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं ओप्पो के जितने भी लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले फोन है जो कि इस CPU से रिलेटेड है या फिर अदर भी, तो उसमें ये सारे के सारे मॉडल काम करेंगे। अब यहाँ नीचे में आपको रीड फ्लैश, इरीज फ्लैश, फॉर्मेट यूजर डाटा, रीसेट, ये सब जो फंक्शन है, स्मार्ट रीसेट, ये सारे फंक्शन जो इसमें पहले से ही एडेड है, इनको यहाँ पे मेंशन सिर्फ किया गया है। इसके अलावा Xiaomi के जो मॉडल है जो कि यहाँ पे सबसे खास है, ये Redmi 13C, ये जो था ये फोन अनलॉक नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। पोको का भी एक सेम फोन आता है, C63 या फिर कुछ ऐसा मॉडल है, नहीं M6 Pro है शायद। तो ये कुछ मॉडल थे जो कि प्रॉब्लम दे रहे थे, तो अभी 13C ऐड कर दिया गया है, तो आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, हो सकता है कि ये भी आपका आसानी से अनलॉक हो जाए, जो कि यहाँ पे इन्होंने ऐड करके दे दिया है। इसके अलावा मोटरोला का एक मॉडल ऐड है। अब मेनली यहाँ पे देखेंगे तो ये है, यहाँ पे इनका कहना है टूल का कि एडेड एंड्रॉइड 15 रीसेट फंक्शन, जो कि आपको यहाँ पे दिया है, चूज रीसेट फंक्शन 2025 फॉर्मेट फंक्शन। अब मान के चलिए यहाँ पे नीचे इन्होंने कहना है यूज दिस फंक्शन नॉर्मली रीसेट एफआरपी डज नॉट रिमूव एफआरपी, मतलब कि अगर आपका नॉर्मली जब आप एफआरपी जो टूल से पहले करते थे, अगर आपने वैसा किया, एफआरपी सक्सेसफुली भी दिखा दिया या फिर फेल्ड भी हो गया और आपका एफआरपी नहीं हटा, जितने भी एंड्रॉइड 15 वाले वर्जन के फोन है, चाहे कोई भी मॉडल हो, कोई भी कंपनी का हो, अगर वो नहीं हट रहा है, तो इस टूल के अंदर में, जैसे आपको टूल में भी अगर उदाहरण देके बताऊं, जैसे मान लीजिए नॉर्मली आप क्या करते हैं, या तो यहाँ से रीसेट एफआरपी करते हैं, नहीं तो अगर पूरा फॉर्मेट करना रहता है तो इरीज डाटा प्लस एफआरपी कर लेते हैं आप लोग। लेकिन इनकेस अगर यहाँ से इरीज डाटा एफआरपी करने के बाद भी अगर ये आपका नहीं हो रहा है, मतलब मान के चलिए अगर आपका यहाँ पे अनलॉक नहीं हो पा रहा है, एफआरपी डन दिखा दिया लेकिन रीसेट नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, रीसेट एफआरपी 2025, और तब जाके फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका एफआरपी हट जाएगा, जो कि एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड होगा। तो पहले आपको नहीं ट्राई करना, पहले आप ट्राई करिए नॉर्मल वाला, ये ऑप्शन अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तब जाके करिए। और बेसिकली जो फोन हार्ड रीसेट हो जा रहे हैं, वैसे तो नए फोन जितने भी हैं सारे के सारे ही हार्ड रीसेट हो जाते हैं आसानी से, तो पहले हार्ड रीसेट करिए, फिर एफआरपी के लिए इन टूलों का यूज करिए, ज़्यादा बेटर होगा।
तो ये यहाँ पे इन्होंने फंक्शन ऐड किया है, जो कि इनका कहना है। इसके अलावा यहाँ पे सैमसंग का जो V6 वाला था, जिसमें राइटिंग का एरर आ रहा था, जो बग आ रहा था, उसको यहाँ पे इन्होंने फिक्स किया है। बी-रोम नॉट वर्किंग इशू, यानी कि जो बी-रोम वाले फोन थे जो वर्किंग नहीं हो रहे थे, बी-रोम में फोर्स बी-रोम में फोन को हम अनलॉक कर रहे थे, तो वो वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि इन्होंने फिक्स किया है। यहाँ पे इनका यही कहना है। और हाई स्पीड डाटा एनेबलिंग में आपका बूट नहीं हो पा रहा था फोन, उस कंडीशन में V6 प्रोटोकॉल के अंदर में आपका उसको भी फिक्स किया गया है। और लास्ट में आप देखेंगे तो इम्प्रूव रीड डिवाइस इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ऑपरेशन, मतलब जितने भी ऑपरेशन है उनमें आपका जो डिवाइस इंफॉर्मेशन जो आपको देखने को मिलेगा, वो सारे के सारे ही मॉडलों में देखने को मिलेगा। मतलब कि उसको इम्प्रूव किया गया है। आप कोई भी फंक्शन यूज करिए, आप कोई भी रीड फंक्शन यूज करिए, उसमें आपको उस डिवाइस का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको A to Z इस टूल के जरिए दिखाई दे दिया जाएगा। वैसे आपको पता होगा कि MTK टूल में, मतलब MTK CPU के अंदर आप USB से भी बहुत हद तक ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए UEFI EasyTech की जरूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ MTK में पॉसिबल है, आपका Qualcomm वगैरह में पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा अपडेट जो कि UMT की तरफ से आया हुआ था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। और वर्जन 2.3 है, जिसको अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे टूल को यहाँ पे ओपन किया, ओपन करने के बाद पूरा डिटेल में ओपन करेंगे, तो लास्ट में यहाँ पे देखिए डाउनलोड मिरर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। G ड्राइव आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए MTK वर्जन 2.3.7, यहाँ पे 64 MB का है, 64.5 MB का। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इस सारे फंक्शनों के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, एक एक फंक्शन का क्या यूज है। एंटी क्रैक इन्फॉर्मेशन, वीवो डेमो ओल्ड जनरेशन, जनरेट की, सेट एक्टिव ए, NV RAM एक्सप्लोर, ये सारे फंक्शनों को कैसे कैसे यूज करना है, एक एक चीज डिटेल में हमने अपने वीडियो में बता रखा है। तो आप लोग चाहो तो उसको भी जाकर देख सकते हो और आप इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हो कि इस टूल के अंदर और भी हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।